हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पुनः अपने 1000 VBI ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए क्लास नंबर 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का ये हमारा क्लास का पहला नंबर का प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 51। तो प्रश्न नंबर 51 है हमारा, बातचीत शीर्षक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आपका जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी आपका बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट, यानी कि बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, उषा शीर्षक कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन ए आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आपका रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, प्रेम के पीर के कवि कौन है। ऑप्शन ए है आपका जायसी, यानी कि मालिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी नाभा दास, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी, यानी कि प्रेम के पीर कवि मालिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55। तो प्रश्न नंबर 55 है हमारा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए आपका अज्ञे, ऑप्शन बी मलियज, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे, यानी कि रोज के लेखक हैं अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। यानी कि ऐसा एक कौन सा रचना है जो कि प्रसाद जी ने नहीं लिखे हैं। प्रसाद जी का मतलब समझे तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए आपका देवदासी, ऑप्शन बी कामयनी, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी आंसू। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदासी, यानी कि कामयनी, झरना और आंसू ये सभी प्रसाद जी की रचना है, लेकिन देवदासी प्रसाद जी की रचना नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 है हमारा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। ऑप्शन ए आपका तिरिच, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए रावण पर, ऑप्शन बी कंस पर, ऑप्शन सी सहस्त्रबाहु पर, ऑप्शन डी इनमें से किसी पर भी नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंस पर, यानी कि श्री कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। ऑप्शन ए आपका शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का घर बिहार में पड़ता है। ये बाकी सभी तीनों लेखक का घर बिहार में नहीं पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। ऑप्शन ए आपका कविताएं करके, ऑप्शन बी कथा वाचन से, ऑप्शन सी राम कथा गाकर, ऑप्शन डी राम श्री राम का नाम लेकर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथा वाचन से, यानी कि तुलसीदास अपना पेट कथा वाचन से भरते थे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 61। तो प्रश्न नंबर 61 है हमारा, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए आपका जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी उदय प्रकाश, ऑप्शन सी मलियज, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे कृष्णमूर्ति। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 है हमारा,
गांव का घर कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए है आपका ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रघुवीर साय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्र पति, यानी कि गांव का घर के लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 63 है हमारा, ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। ऑप्शन ए है आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, यानी कि ओ सदा निरा में महात्मा गांधी की चर्चा की गई है। तो चलिए फ्रेंड हम अगले प्रश्न नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 है हमारा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ऑप्शन ए है आपका सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास, यानी कि। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 है हमारा, जूठन शीर्षक की विधा क्या है, यानी कि जो है या शब्द चित्र है या आत्मकथा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा, यानी कि जूठन एक आत्मकथा है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 है हमारा, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने अपने कार्यकाल में जितने किताब लिखे थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण उनका किताब कौन सा है। ऑप्शन ए कामयानी, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी चित्राधार। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामयानी, यानी कि जयशंकर प्रसाद की सबसे श्रेष्ठ रचना कामयानी थी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए है आपका अपने अपने अजनबी, ऑप्शन बी नदी के द्वीप, ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी, ऑप्शन डी त्रिवेणी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिवेणी, यानी कि त्रिवेणी एक अज्ञेय की उपन्यास नहीं है, ये बाकी तीनों अज्ञेय की उपन्यास हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 है हमारा, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, यानी कि मुक्तिबोध का मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए आपका रामगढ़ में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी श्योपुर में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्योपुर में, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान श्योपुर में है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69 है हमारा, कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है। ऑप्शन ए आपका रोज की, ऑप्शन बी जूठन की, ऑप्शन सी ओ सदा निरा की, ऑप्शन डी तिरिच की। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोज की, यानी कि रोज नामक जो एक कहानी है उसमें मालती का चर्चा क्या हुआ है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। ऑप्शन ए है महामारी, ऑप्शन बी कार दुर्घटना, ऑप्शन सी फांसी, ऑप्शन डी गोली। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार दुर्घटना, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 हमारा, रजनीश का संधि विच्छेद होता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजनी प्लस ईस बराबर रजनीश। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 है हमारा, पावन का संधि विच्छेद होता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पौज और अन बराबर पावन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। तो प्रश्न नंबर 73 है हमारा, सत्कार का संधि विच्छेद। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत जोड़कार बराबर सत्कार। प्रश्न नंबर 74 है हमारा, विद्यालय का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दिनेश का संधि विच्छेद। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिन जोड़ इस बराबर दिनेश। तो फ्रेंड तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, इसके आगे फिर आप लोगों के लिए 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो दोस्तों पर मैं बता दूं, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें,
क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर इसे अगले क्लास में।